हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का मान है। विकल्प ए x log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x बटा ए प्लस सी। विकल्प बी x log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2a tan इनवर्स x बटा ए प्लस सी। विकल्प सी x log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2a tan इनवर्स x बटा ए प्लस सी। और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि ये जो समाकलन का मान है ये क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, जब भी देखो हमारे पास में दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हो u गुणा में v और इनका में समाकलन करना हो, तो हम क्या करते हैं, खंडशः समाकलन से किसी एक फलन को पहला फलन और दूसरे फलन को दूसरा फलन बोलते हैं। ठीक है। फिर देखो u को हम ऐसे ही रखते हैं और जिसे हमने दूसरा फलन बोला है उसका हम समाकलन कर देते हैं। ठीक है। माइनस में फिर समाकलन होता है, फिर यहाँ पे u का हम अवकलन कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखो v का जो समाकलन होता है, इस पूरे पद का हम पुनः x के सापेक्ष कर देते हैं समाकलन। ये क्या होता है, खंडशः समाकलन होता है। और यहाँ पे हम निर्धारण कैसे करते हैं कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है। इसके लिए हम आइलेट नियम काम में लेते हैं। तो आइलेट नियम में जो अक्षर जिस फलन को सूचित कर रहा है, जो अक्षर पहले आ रहा है, हम उस फलन को पहले बोलते हैं। जैसे कि आई जो है यहाँ पर किसको सूचित करता है, जितने भी प्रतिलोम्य फलन है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। और एल जो है लघुगणकीय फलनों को सूचित करता है, ए जो है बीजगणितीय फलनों को सूचित करता है, टी जो है वो त्रिकोणमितीय फलनों को सूचित करता है और ई जो है वो चरघातांकीय फलनों को सूचित करता है। तो इस नियम की सहायता से हम ये निर्धारण करते हैं कि पहला फलन और दूसरा फलन किसे बोलना है। जैसे कि मान लो कि एक हमारे पास में हमारे कोई भी प्रतिलोम्य फलन है और एक लघुगणकीय फलन है, दोनों गुणा में लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रतिलोम्य फलन को पहला फलन बोलेंगे क्योंकि आई पहले आ रहा है ना एल से। ठीक है। तो इस प्रकार हम निर्धारण करते हैं। फिर देखो, एक समाकलन का सूत्र भी हमें पता होना चाहिए कि dx बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर आता है। इसका मान देखो 1/a tan इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस में समाकलन का अचर सी, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास में जो समाकल है उसको हम एक बार आई बोल देते हैं। तो आई बराबर में समाकलन लोग एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डीएक्स। ठीक है। तो अब ये जो लॉग का पद है इसके साथ एक तो है ही गुणा में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर खंडशः समाकलन लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एल पहले आ रहा है तो इसको हम पहला फलन बोलेंगे, ए बाद में आता है तो एक को हम दूसरा फलन बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर खंडशः समाकलन करेंगे। तो पहले देखो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ही रखा और एक का हम समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स आगे गुणा में लिख देते हैं। माइनस में फिर समाकलन होगा। ठीक है। और यहाँ पे अवकलन करना है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो पहले तो 1/में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर क्या होगा, श्रृंखला नियम लगेगा और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पुनः अवकलन होगा, जो कि क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे समाकलन एक का होगा तो वो x है, तो x है। और यहाँ पे इस पूरे पद का पुनः क्या है, समाकलन करना है हमें। तो देखो, i का मान क्या बन रहा है, i बराबर में यहाँ पर देखो x log एक्स स्क्वायर, x है ये, log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में देखो समाकलन में क्या बन रहा है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो दो को तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ऊपर एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो दो को तो हमने समाकलन के बाहर निकाल दिया, तो एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ये पद बन गया, इसका समाकलन करना है। ठीक है। और देखो, अब देखो ये समाकलन करते हैं तो एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2, फिर समाकलन यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दे तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं आएगा इस पद में। ठीक है। और बट्टा में है एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो अब देखो पदों को हम अलग अलग कर लेंगे। बराबर में देखो यहाँ से एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फिर देखो माइनस में 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ अलग करेंगे एक बार हर को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, समाकलन में dx आ जाएगा। फिर प्लस में देखो 2a स्क्वायर तो बाहर है और समाकलन में यहाँ पर dx बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ये बन चुका है। तो अब देखो एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में इसका समाकलन किया तो 2x आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखो प्लस में 2a स्क्वायर, यहाँ पर हम समाकलन करेंगे तो 1/a टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए हो गया, प्लस में समाकलन का अचर सी आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में है 2x, यहाँ पर ए के से ए के विभाजित हो गया तो प्लस में 2a टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए
प्लस में समाकलन का अचर सी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उत्तर देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो बी है विकल्प x log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2a tan इनवर्स x बटा a प्लस सी, ये हमारा सही विकल्प हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।